आपका फिर से स्वागत है एक शानदार सेशन को लेकर के। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं राजस्थान में प्रमुख रूप से खनिज संसाधनों के बारे में। जो जितने भी खनिज संसाधन पाए जाते हैं उनके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो इसलिए भी खास है कि खनिज संसाधनों से बहुत सारे क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो लंबी हो जाएगी, शायद हो सकता है हम इस टॉपिक को 2 वीडियो में कवर करें। जितना हो सकेगा आज कोशिश करेंगे कि इसको पूरा कर सके। वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात के साथ, माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तुमने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थरों के खरीदार बहुत हैं। तो साथियों, इसी मोटिवेशन के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में खनिज संसाधन। राज्य में खनिज संपदा के विकास के लिए 1979 से राजस्थान में राज्य खनिज विकास निगम नामक एक सार्वजनिक उपक्रम कार्यरत है एवं 2023 में इसका विलय राजस्थान राज्य खान में खनिज लिमिटेड में कर दिया गया था। सदियों से अभिशप्त राजस्थान मरुभूमि होने के कारण वर्तमान में भी कंगाली के दौर से गुजर रहा है, लेकिन खनिज भंडारों के कारण अरावली पर्वतमाला मरुस्थल प्रदेश भविष्य में वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि राजस्थान के इस भाग में अब प्राकृतिक गैस, तेल, लिग्नाइट, कोयला, स्टील, ग्रेड चूना पत्थर आदि के विपुल भंडारों का पता चला। इस रेगिस्तानी क्षेत्र में जिप्सम, खड़िया मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, टंगस्टन, संगमरमर, फेल्सपार आदि खनिज बहुत समय से निकाले जा रहे हैं। ध्यान रहे, राजस्थान में सर्वाधिक खनिज अरावली पर्वतमाला और पठारी क्षेत्रों से निकाले जाते हैं। राज्य में कुल 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें 56 प्रकार के बड़े प्रधान केंद्र आधिकारिक खनिज व 23 छोटे प्रकार के गौण अप्रधान राज्य का अधिकार खनिज पाए जाते हैं। इसलिए राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय, खनिजों का अजायब घर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रहे, 1960 के खनिज रियासती निगम एमसीआर के अंतर्गत आने वाले खनिज प्रधान खनिज कहलाते हैं। तो 1986 के अप्रधान खनिज रियायती नियम के अंतर्गत आने वाले खनिज अप्रधान खनिज कहलाते हैं। अप्रधान खनिजों के उत्पादन में राज्य का देश में प्रथम स्थान है। देश में सर्वाधिक खाने राजस्थान में। किस्मों की दृष्टि से राज्य का देश में प्रथम स्थान है। एवं खनिज भंडार की उपलब्धता की दृष्टि से झारखंड के बाद द्वितीय स्थान है, जबकि मूल्य आय की दृष्टि से राज्य का देश में 5वें स्थान है। गौण खनिजों में राज्य का देश का प्रथम स्थान है। एलो धातु के उत्पादन की दृष्टि से राज्य का देश में प्रथम स्थान है। लौह धातु के उत्पादन की दृष्टि से राज्य में चतुर्थ स्थान है। देश की संपूर्ण खनिज संपदा में 22% खनिज राज्य में पाया जाता है। राजस्थान में खनिजों के विकास का अनुमान इसे लगाया जा सकता है कि जास्पर, वोलिस्टोनाइट, गार्नेट, जस्ते में राज्य का एक अधिकार है। किसमें? जास्पर, वोलिस्टोनाइट, गार्नेट और जस्ते में राज्य का एक अधिकार है। इनमें फर्स्ट नंबर पर राजस्थान आता है। फेल्सपार, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, संगमरमर, सोपस्टोन, एस्बेस्टोस, शीशा आदि ऐसे खनिज हैं जो राज्य के देश के 70% से अधिक राज्य में उत्पादित किए जाते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में केवल इमारती पत्थर, अभ्रक, पन्ना, नमक, चूने का पत्थर आदि का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता था, परंतु रियासतों के एकीकरण के बाद राज्य में खनिज उत्पादन में वृद्धि हुई। राजस्थान में पहली बार बाड़मेर, गुड़ा, मनाली तहसील में
लिथियम व सीरियम नामक दुर्लभ खनिजों का भंडार का पता चला। ये दुनिया में पाई जाने वाली 17 दुर्लभ खनिजों में शामिल है। इनका सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। इन दोनों का इस्तेमाल एलसीडी, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल, एक्सरे फिल्म, फ्लोरोसेंट व हैलोजन लैंप बनाने में काम में लिया जाता है। राज्य में पाए जाने वाले विविध प्रकार के खनिजों में 3 भागों में वर्गीकृत किया सकता है। कितने? 3 भागों में। पहला है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज वो खनिज होते हैं जो एस्को के रूप में प्राप्त होते हैं तथा उनमें रासायनिक क्रिया द्वारा मूल खनिजों को एस्को से अलग कर उनका उपयोग किया जाता है। अर्थात वे खनिज जो धातु, चांदी, लोहा, सोना, जस्ता, टंगस्टन से बने हो अथवा जिसका प्रयोग एक बार से अधिक बार एक वस्तु को गलाकर दूसरी वस्तु बनाना किया जाता है, वे धात्विक खनिज कहलाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों, धारवाड़ी चट्टानों, गोंडवाना लैंड की चट्टानों से प्राप्त होता है। धात्विक खनिज में हम पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं। धात्विक खनिजों को भी हम पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है लौह धात्विक खनिज, दूसरा है अलोह धात्विक खनिज। लौह धात्विक खनिजों में लोहा, एल्युमिनियम, एंटीमन, गैलियम, लिथियम, मैग्नीज, मरकरी, यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, टाइटेनियम आदि लौह धात्विक खनिज के रूप में आते हैं। जबकि अलोह धात्विक खनिज में तांबा, निकिल, प्लेटिनम, सोना, चांदी, कोबाल्ट, क्रोमियम, जिंक, लेड, विस्मृत, टंगस्टन, टेटलम, नियोबियम आदि प्रमुख रूप से अलोह धातु खनिजों के रूप में जाने जाते हैं। धात्विक खनिज के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख खनिजों का विवरण दिया गया है। धात्विक खनिजों में पहला आ जाता है हमारा लोहा। भारत में सिंहभूमि खान झारखंड, मयूरभंज खान उड़ीसा लोहस के लिए प्रसिद्ध है। राज्य का लोहस के उत्पादन में झारखंड उड़ीसा के बाद तीसरा स्थान आता है। कौन सा आता है? तीसरा स्थान आता है। राज्य में सर्वाधिक लोहा मोरिजा बनोला चौमू जयपुर से निकाला जाता है, जबकि सर्वाधिक कच्चा लोहा कानपुरा जयपुर से निकाला जाता है। कहाँ से? कानपुरा जयपुर से निकाला जाता है। राज्य में लोहा निम्न क्षेत्र से प्राप्त होता है। मोरिजा बोनेला क्षेत्र लोहस का ये जमाव क्षेत्र है। जयपुर जिले के पास सामोद चौमू जयपुर में स्थित है। इस क्षेत्र से हेमेटाइट किस्म का लोहा प्राप्त होता है। नीमला रायसेला क्षेत्र, ये क्षेत्र दौसा स्टेशन से 24 किलोमीटर दूर उत्तर में नीमला गांव के समीप इस क्षेत्र से लगभग 10 लाख टन अयस्क के भंडार प्राप्त हुए हैं। नीम का थाना क्षेत्र सीकर जिले में स्थित है। इस क्षेत्र से फास्फोरस युक्त घटिया किस्म का हेमेटाइट लोहस पाया जाता है। डावला सिंगाना क्षेत्र, ये क्षेत्र झुंझुनू जिले में मांडवा रेलवे स्टेशन से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित है। नाथरों की पौल, ये क्षेत्र उदयपुर के दक्षिण पूर्व में लगभग 60 किलोमीटर दूर थाना गांव के समीप स्थित है। थोरुंडेर क्षेत्र लोहस का ये जमाव क्षेत्र उदयपुर स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। अन्य क्षेत्र लोहस के अन्य जमाव क्षेत्र में लोहारपुर, बूंदी, इंद्रगढ़, भीलवाड़ा, कमलपुरा व लामपा, मांसवाड़ा, तलवारा, डूंगरपुर, खामरिया, लोहरिया, डूंगरपुर, पादरपाल, डांग, झालावाड़ आदि प्रमुख क्षेत्र है। ध्यान रहे 11 सितंबर 2011 को भीलवाड़ा के निकट पूर्व की तिरंगा पहाड़ियों पर जिंदल स्टील लिमिटेड के लोहस के परिष्करण प्लेट संयंत्र का शिलान्यास किया गया। राजस्थान का ये पहला लोहस परिसंस्करण संयंत्र है। दूसरा है तांबा।
तांबा एलो धातु पदार्थों में सबसे महत्वपूर्ण होता है। लाल भूरे रंग का यह खनिज अत्यधिक लचीला व बिजली का उत्तम सुचालक होता है। तांबे के भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में बिहार व आंध्र प्रदेश के बाद तीसरा स्थान है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से राज्य का झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। राज्य में तांबे के लगभग 13 करोड़ टन से भी अधिक भंडार है। भारत में तांबे की सिंह भूमि झारखंड, बालाघाट, हासन खानी, कर्नाटक प्रसिद्ध है। ध्यान रहे, राजस्थान में सर्वाधिक तांबा झुंझुनू में मिलता है। इसी कारण झुंझुनू को तांबा जिला, आहड़ उदयपुर में तांबा नगरी कहते हैं। गणेश सभ्यता सीकर को ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। राजस्थान में तांबे के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित है। खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र, ये क्षेत्र सिंगाना गांव झुंझुनू से रघुनाथगढ़ सीकर तक 80 किलोमीटर की लंबाई तक विस्तृत है। कितना? 80 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक पुरानी तांबे की खानें कोन मंथान एवं बम्बई है। कोन मंथान बम्बई के पश्चिम में स्थित है, जबकि मुख्य खेतड़ी सिंगाना का क्षेत्र उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 24 किलोमीटर लंबाई एवं 3.2 से 5 किलोमीटर तक गहराई में फैली हुई है। इस क्षेत्र में तांबे के मुख्य जमाव क्षेत्र बलवास, ढोलकबला, आकवाली, सतकुई, बाबई, बरखेड़ा, अपराना आदि है। इस क्षेत्र में लगभग 9 करोड़ टन तांबे के भंडार प्राप्त हुए हैं, जिनमें खनन का कार्य हिंदुस्तान तांबा निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। खोदरीवा क्षेत्र, यह क्षेत्र अलवर जिले में दक्षिण पश्चिम में 48 किलोमीटर दूर दरीवा पहाड़ियों तब भगोनी गांव की तलहटी में विस्तृत है। खोदरीवा से 50 लाख टन पे भगोनी क्षेत्र से 20 लाख टन तांबे के भंडार प्राप्त हुए। दरीवा में तैयार तांबे के सांद्र को पिघलाने व शुद्ध करने के लिए खेतड़ी तांबा परियोजना में लाया जाता है। इस क्षेत्र में खनन का कार्य हिंदुस्तान कॉपर निगम द्वारा किया जा रहा है। पुरबनेड़ा दरीवा क्षेत्र, भीलवाड़ा के पुरदरीवा क्षेत्र में लगभग 34 किलोमीटर की लंबाई 40 लाख टन के तांबा के भंडार का अनुमान है। वहाँ भी खनन कार्य प्रगति पर है। अन्य क्षेत्र तांबा उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में आंजनी, सलूमर, रेलमगरा, उदयपुर, बन्नी वालों की रानी, रघुनाथपुरा सीकर, बिंदासल चूरू, गरदारी, देवदुआ, कोरमा बूंदी, कोहरा, रामपुरा, सवाई माधोपुर, आबू रोड, सिरोही आदि प्रसिद्ध क्षेत्र है। ये क्षेत्र अभी पूर्व सर्वेक्षण की अवस्था में है। हमारे देश में भी अभी इलेक्ट्रोलाइटिक तांबे की बड़ी कमी है। इस प्रकार के तांबे का उत्पादन राज्य में प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट है सीसा जस्ता। भारत में सीसा जस्ता सांद्र का उत्पादन केवल राजस्थान में ही होता है। राजस्थान में सीसा जस्ता मिश्रित रूप को गैलेना कहते हैं मिलता है। मिश्रित रूप में पाए जाने के कारण इन्हें जुड़वा खनिज भी कहते हैं। इनके साथ प्राय चांदी भी पाई जाती है। जस्ता कला नेतू राज्य में उदयपुर के देवबारी गांव में भारत सरकार द्वारा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना, जिसे अवैध खनन को रोकने हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा बंद करवा दिया गया, जबकि चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में ब्रिटेन की सहायता से सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थापित किया गया, जिसका एशिया में प्रथम स्थान है। जस्ता गलाने पर सल्फ्यूरिक एसिड, कैडमियम व कोबाल्ट उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। ध्यान रहे, देवबारी में स्थित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्लांट केंद्रीय सरकारी उपक्रम, जबकि चंदेरी का प्लांट एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर है।
राज्य में शीशा जस्ता उत्पादन के निम्नलिखित क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में शीशा जस्ता निकाला जाता है? जावर क्षेत्र उदयपुर के दक्षिण पूर्वी दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये क्षेत्र शीशा जस्ता के उत्पादन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र की प्रमुख खानी जावरमाला, मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा। इनमें से मोचिया मगरा की खानी सर्वाधिक खनिज निकाला जाता है। राजपुर देवरीबा क्षेत्र 1963 में राजसमंद में इस क्षेत्र में तांबे के भंडार की खोज की गई। रामपुरा अंगुचा क्षेत्र 12 अगस्त 1977 को एक भू सर्वेक्षण के दौरान भीलवाड़ा में शीशा जस्ता के इन भंडारों का पता चला। सन 1982 के पश्चात ये कार्य प्रारंभ हुआ, तो उनका कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया गया। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर लगभग 15 किलोमीटर उत्तर में जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे लाइन पर शीशे जस्ते का जमाव मिलता है। किसका मिलता है? शीशे जस्ते का जमाव मिलता है। ऊपरी स्थानों के अलावा गुड़ा, किशोरी दास अलवर, घुंगरा, मांडो, डूंगरपुर, वार डालिया गांव, बांसवाड़ा, सिरोही के देहरी जोपर, उतरंगी, क्यार, गुड़ा, सवार, अजमेर में स्थानों पर भी शीशे जस्ता के भंडार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा चांदी। चांदी एक बहुमूल्य आकर्षक आभूषणों में उपयोग होने वाला धातु है जो स्वतंत्र रूप से कम मिलती है। इसका उत्पादन शीशा जस्ता के साथ संयुक्त रूप से होता है। सफेद एवं चमकीले रंग की यह धातु विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक होती है। इस धातु में तन्यता एवं आघात वर्धन्यता के गुण पाए जाते हैं। चांदी का मुख्य आयस्क अग्रेनाइट है, अग्रेनेटाइट है, जिसमें धातु का अंश 87% होता है। इसका अतिरिक्त अन्य आयस्क पाइराइजाइट है, 60% धातु अंश है। स्ट्रेफ्लाइट 70% धातु है एवं हार सिल्वर 75% धातु है। ओस्टाइट 65% धातु अंश होते हैं। चांदी उत्पादन दृष्टि से भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राज्य में इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र जावर माइन क्षेत्र, उदयपुर, राजपुर दरीबा, राजसमंद, रामपुरा अंगुचा, भीलवाड़ा आदि है। तो चांदी का शोधन टुंटू बिहार में होता है। कहाँ पर? टुंडू बिहार में होता है। चांदी के उत्पादक क्षेत्र उदयपुर के पास शीशा जस्ता की जावर खदानी, जावर पाला की पहाड़ियाँ आदि है, जहाँ हिंदुस्तान जस्ता शोधन संयंत्र में शीशा जस्ता तांबे के मिश्रण से चांदी निकाला जाता है। राजस्थान में चांदी का देश में 80.8% सुरक्षित भंडार है। धातु रहे देश की चांदी की सबसे बड़ी खान जावर उदयपुर में, जहाँ से देश की कुल चांदी की 90% चांदी प्राप्त होती है। विश्व में चांदी का में प्रथम स्थान मेक्सिको का है। नेक्स्ट है टंगस्टन। ये सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण खनिज है। यह अत्यधिक भारी, कठोर, उच्च गलनांक वाली धातु है जो विद्युत बल्ब, स्टील को कड़ा करने, चीज़ों को काटने, पारा शोधन के निर्माण, एक्सरे ट्यूब आदि में प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन के बाद सबसे कठोर धातु इसका मुख्य अयस्क वोल्फ्रामाइट है, जो बिलोरी पत्थर की धारियों में तथा ग्रेनाइट नामक आग्नेय चट्टानों के पास पाए जाते हैं। टंगस्टन के अन्य अयस्क ओबनेराइट, सोलाइट, फरबराइट। भारत में टंगस्टन मेघालय, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से प्राप्त होता है। राज्य में टंगस्टन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित हैं। डेगाना बागनी क्षेत्र। डेगाना बाकरी क्षेत्र से राजस्थान का ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत का प्रमुख टंगस्टन उत्पादन क्षेत्र है। नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र की रावल रे पहाड़ियों में स्थित इस क्षेत्र में 1 से 2 किलोमीटर की लंबाई तक
अवसादी निक्षेप हैं। यहाँ से प्राप्त संपूर्ण टंगस्टन को सेनाओं के उपयोग के लिए रक्षा विभाग ले जाता है। डेगाना स्थित टंगस्टन खनिज परियोजना भारत की सबसे बड़ी खनिज परियोजना है। वाल्दा आबो रेवदार सूर्य में स्थित इन क्षेत्रों से भी बहुतायत मात्रा में टंगस्टन प्राप्त होता है। इस क्षेत्र की वाल्दा खान भी टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ राजस्थान का राज्य टंगस्टन विकास निगम द्वारा खनन कार्य किया जाता है। देश का 75% से अधिक टंगस्टन का उत्पादन राज्य की खानों से होता है। ध्यान रहे वर्तमान में राज्य में विशेष खनन नहीं हो रहा है। अन्य क्षेत्र पादराला, बीजापुर, पाली, अजमेर, पीपलिया, विजय थल, नागौर आदि क्षेत्र से भी प्रचुर मात्रा में टंगस्टन के भंडार मिले हैं। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज भारत में मैग्नीज उत्पादन दृष्टि से उड़ीसा प्रथम स्थान पर है, जबकि राजस्थान में मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार बांसवाड़ा जिले में है। राजस्थान में मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित हैं। बांसवाड़ा क्षेत्र में राजस्थान में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन बांसवाड़ा जिले में होता है। बांसवाड़ा की लीलवाना, नरड़िया, तिम्माम मोरी, सिवानिया, कांचला, सागवा, इटावा, खेड़िया, बोहड़िया, तलवाड़ा, कालाकोट, सींग, लकाई, गोदग, बारीकूटा आदि खाने मैग्नीज उत्पादन के लिए विश्वविख्यात है। उदयपुर क्षेत्र में मैग्नीज उत्पादन में बांसवाड़ा के बाद उदयपुर जिला तृतीय स्थान पर है। उदयपुर में मैग्नीज की प्रमुख खाने स्वरूपपुर, समोसन, बड़ी सार, छोटी सार आदि। सवाईमाधोपुर क्षेत्र सवाईमाधोपुर में गंगवाड़ा के निकट रेवासा गांव मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अलवर क्षेत्र में इस क्षेत्र में मैग्नीज का उत्पादन क्वार्टजाइट की चट्टाने से होता है। राजसमंद क्षेत्र में नगेड़िया प्रमुख खान है। नगेड़िया की प्रमुख खान है। नेक्स्ट है सोना। सोना एक ऐसा खनिज है जो कभी भी स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं होता है। उसमें चांदी अन्य धातुओं के अंश मिश्रित रहते हैं। राज्य में अभी भी स्वर्ण खनन कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, परंतु फिर भी राज्य में स्वर्ण उत्पादन की सबसे प्रसिद्ध खान बांसवाड़ा की आनंदपुर मुखिया है। इस क्षेत्र में अत्यधिक गहराई होने के कारण यह कभी कभी नुकसानदायक हो जाता है। आनंदपुर मुखिया के अलावा बांसवाड़ा में जगपुरा क्षेत्र में भी स्वर्ण दोहन का कार्य किया जाता है। इस क्षेत्र में स्वर्ण दोहन का कार्य हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी कर रही है। इसके अतिरिक्त डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर में भी स्वर्ण दोहन का कार्य किया जाता है। 2006 में होने वाले भू सर्वेक्षण की सूचना के अनुसार अजमेर की बिनाय तहसील में चचुंदरा व जोराबपुरा क्षेत्र में सोना, चांदी एवं अन्य खनिज प्राप्त होने की सोना, चांदी अन्य खनिज प्राप्त होने की संभावनाएं व्यक्त की गई थी। ध्यान रहे बांसवाड़ा जिले में आनंदपुर मुख्य क्षेत्र जगपुरा क्षेत्र में भी स्वर्ण भंडारों की खोज ऑस्ट्रेलियाई कंपनी इंडो गोल्ड ने की थी। अलवर के खेड़ा मुंडियावास क्षेत्र में सोने चांदी अलवर के खेड़ा मुंडियावास क्षेत्र में सोने चांदी तांबे के विशाल भंडार मिले। इससे पहले जिले में भगोनी में तांबे के 5.2 मिलियन टन भंडारों का पता चला था। खेड़ा मुंडियावास अलवर में मिले भंडार इससे कहीं ज़्यादा है। इससे पहले सोने के भंडार थानी, पासड़ी, दौसा, तनोटा, झुंझुनू, तिवारा, बांसवाड़ा, दोगन सीकर, रामपुर, खेड़ा, उदयपुर में मिल चुके हैं। बेरिलियम एल्युमिनियम से भी हल्का ये खनिज बेरिल नामक खनिज से प्राप्त होता है। यह खनिज हल्का हरा
हरा, पीला, सफेद आदि रंगों से प्राप्त होता है। इससे तोड़ने पर यह पारदर्शी दिखाई देता है। राजस्थान में अच्छे प्रकार का बेरिलियम पाया जाता है। इसका प्रयोग आणविक रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक उद्योग में काम लिया जाता है। क्या पर लिया जाता है? रासायनिक उद्योग में काम लिया जाता है। इस धातु का महत्व और भी बढ़ गया है, परंतु इस खनिज को खरीदने का एक अधिकार केवल भारतीय सेना के पास है। राजस्थान एवं बिहार इस खनिज का निरंतर उत्पादन करते हैं। राज्य में खनिज उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, सीकर, अलवर आदि जिलों में पाया जाता है, जिसमें उदयपुर की शिकारबाड़ी, सिलिका, चंपागुड़ा, रनामेट आदि, जयपुर की गुजरवाड़ा, भीलवाड़ा, लोहागल, मकरेला, मांदर, सिंदरी, अजमेर आदि खाने प्रमुख हैं। अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज कौन कौन से इसके बारे में देखते हैं। इन खनिजों को किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत नहीं किया जाता है, अपितु इनका उपयोग प्राकृतिक रूप से किया जाता है। ये खनिज मुख्यतः औद्योगिक क्रियाओं में प्रयुक्त होते हैं, अतः इन्हें औद्योगिक खनिज भी कहा जाता है। अर्थात वे खनिज जो धातु से निर्मित नहीं होते हैं अधात्विक खनिज कहलाते हैं। सामान्य भाषा में पत्थर मिट्टी से बने खनिज अधात्विक खनिज कहलाते हैं। अधात्विक खनिज अवसाद चट्टानों से प्राप्त होते हैं। अधात्विक खनिजों को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है। आणविक इलेक्ट्रॉनिक खनिज अभ्रक, यूरेनियम, लिथियम। पृथक्करण के उपयोग में आने वाले खनिज उष्मारोधी, एस्बेस्टस, फेल्सपार, डोलोमाइट, कांच, बालू का, चीनी मिट्टी, वोल्स्टेनाइट। रासायनिक खनिज बेराइट नामक चूना पत्थर, क्लोराइट आदि। बहुमूल्य पत्थर पन्ना, तांबा, हीरा आदि। उर्वरक खनिज जिप्सम, रॉक, फॉस्फेट, पायराइट्स आदि। गौण खनिज में बेटोनाइट, मुल्तानी मिट्टी, संगमरमर, ग्रेनाइट, घिया पत्थर, कैल्साइट, सिल्ली पत्थर आदि। आणविक इलेक्ट्रॉनिक खनिज अभ्रक। छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाए जाने वाले सफेद अभ्रक रूबी अभ्रक कहलाती है। हालांकि हल्के गुलाबी अभ्रक को बायोटाइट अभ्रक कहते हैं। इस उद्योग को माइकेनाइट उद्योग कहते हैं। राज्य में अभ्रक से तापरोधी ईंटें, चादरें बनाने का कारखाना भीलवाड़ा में स्थापित है। एशिया महाद्वीप में उत्तम किस्म का अभ्रक ईंट उद्योग काम में आता है। भारत में विश्व का लगभग 80% अभ्रक उत्पादित होता है। एवं भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का अभ्रक उत्पादन में तृतीय स्थान है। देश के लगभग 22% अभ्रक राजस्थान से प्राप्त होती है। राज्य की सर्वाधिक अभ्रक भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर से प्राप्त होती है। राज्य में अभ्रक उत्पादन में निम्न क्षेत्र से होता है। भीलवाड़ा क्षेत्र से राज्य में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। भीलवाड़ा में अभ्रक की दाता बुनास, टुक्का, प्रतापपुरा, गोरास, बनेड़ी, छपरी, नटकी खेड़ी, लाविया, एकलिंगपुरा, फूलिया, शाहपुरा, कांगनी, पोटला आदि खाने प्रमुख है। अजमेर क्षेत्र में राज्य में अभ्रक उत्पादन में भीलवाड़ा के बाद अजमेर द्वितीय स्थान पर है। अजमेर में अभ्रक कला टंकारा, बिनाय, ब्यावर, जालिया, लसानी, चापानेरी, कालिंजर, रतनपुर आदि क्षेत्रों से उत्पादित होती है। उदयपुर क्षेत्र से राज्य में अभ्रक उत्पादन में उदयपुर जिला तृतीय स्थान पर है। उदयपुर में सरवाड़गढ़, भगतपुरा, आमेट एवं चंपागुड़ा आदि क्षेत्र अभ्रक उत्पादन हेतु प्रमुख है। उपरोक्त सभी क्षेत्रों के अलावा बूंदी टोंक, बरला, मानखंड, धौली, डूंगरपुर, सीकर, जयपुर, माधोराज, तंतुली गांव के मध्य में स्थित है। मोती खान 1950 में उत्तम कोटि का अभ्रक का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, जो वर्तमान में बंद कर दी गई है। आदि प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है। यूरेनियम गहरे काले रंग के इस खनिज का
परमाणु नाभिक के विखंडन में उपयोग किया जाता है। यूरेनियम का प्रमुख आयस्क पिच ब्लेड एवं सामर स्काइट है। यूरेनियम के उत्पादन में राज्य में भीलवाड़ा, उदयपुर, सीकर जिले में प्रमुख है। सर्वाधिक उदयपुर में, उमरा, सीकर में, खंडेला, अजमेर में, किशनगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा में भी बुनास क्षेत्र से सर्वाधिक यूरेनियम प्राप्त होता है। लिथियम लिथियम का उत्पादन राज्य में केवल अजमेर, राजगढ़ में होता है। पृथक्करण के उपयोग में आने वाले खनिज एस्बेस्टस उत्पादन में राज्य का एक अधिकार है। ये देश का 98% एस्बेस्टस पैदा होता है। मिनरल सिल्क के नाम से विख्यात ये खनिज रेशेदार खनिज है, जिसमें मैग्नीशियम, सिलिका व जल मिश्रण का होता है। एस्बेस्टस खनिज दो प्रकार के होते हैं, एम्फीबोलाइट, क्राइसोलाइट। क्राइसोलाइट सर्वोत्तम किस्म का एस्बेस्टस है। राजस्थान में एम्फीबोलाइट किस्म का एस्बेस्टस पाया जाता है। राज्य में एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन ऋषभदेव, सोलंबर, खेरवाड़ा, उदयपुर में होता है। इसके अलावा राजस्थान में डूंगरपुर, भीलवाड़ा, पाली, अजमेर क्षेत्र में भी एस्बेस्टस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। फेल्सपार ऐसा खनिज है जो स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं होता है। ये एक मिश्रित खनिज है जिसके साथ पोटास, सोडास्पर भी पाया जाता है। फेल्सपार का प्रयोग चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने, मीनाकारी, सिरेमिक उद्योग में किया जाता है। यह खनिज अपरक की खानों से उत्पादन क्षेत्र में प्राप्त होता है। भारत में राजस्थान फेल्सपार का अग्रणी उत्पादक राज्य है। यहाँ से देश के कुल उत्पादन का 70% फेल्सपार प्राप्त होता है। राज्य में फेल्सपार अजमेर जिले के मकरेड़ा में सर्वाधिक प्राप्त होता है, जो राज्य के कुल उत्पादन का लगभग 96% है। इसके अतिरिक्त भीलवाड़ा में, मांडल, आंसीद, पाली में, चनौदिया, अलवर में, तालापुर व खेड़तल, टोंक व सीकर से भी अच्छी मात्रा में फेल्सपार प्राप्त होता है। कांच बालू का देश में कांच बालू का उत्पादन में राज्य का उत्तर प्रदेश के बाद द्वितीय स्थान है। कांच बालू का 100% सिलिका एक समान कण कोणादार आकार में पाई जाती है। राज्य में सर्वाधिक कांच बालू का जयपुर के जहर, सांगोद, चित्तौड़ी, बांसको, कुंडाल, कानोता आदि क्षेत्र में प्राप्त होती है। इसका अतिरिक्त बूंदी के बरोदिया, सवाई माधोपुर के एलनपुरा, नारायणपुर, टटवारा, कोटा के उंडी, बीकानेर, टोंक, बाड़मेर आदि क्षेत्रों से कांच बालू का धौलपुर के कांच उद्योग में काम ली जाती है। बाकी अन्य राज्यों को निर्यात कर दिया जाता है। चीनी मिट्टी राज्य में पाई जाने वाली सभी मिट्टियों में महत्वपूर्ण मिट्टी है। इसका उपयोग बर्तन बनाने, विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने, सिरेमिक, सिलिकेट उद्योग में किया जाता है। राज्य में सर्वाधिक मिट्टी सवाई माधोपुर, बासु, रायसीना से प्राप्त होती है। इसका अतिरिक्त सीकर के टोडा, बूचरा, गोवर्धनपुरा, अलवर के बसवा गेट, उदयपुर के खारा, बरिया, कागुड़ा, जालोर के पाला क्षेत्र में से भी अच्छी मात्रा में चीनी मिट्टी पाई जाती है। डोलोमाइट में कैल्शियम, मैग्नीशियम का दोहरा कार्बोनेट होता है। डोलोमाइट का उपयोग चिप्स, पाउडर व चूना बनाने में किया जाता है। राज्य में डोलोमाइट के मुख्य उत्पादक जिले अजमेर, बजला, कबरा, जयपुर सर्वाधिक में, मानवा, रामगढ़, भैंसलाना, जैसलमेर में, चाचा, ओडानिया, जोधपुर में, इंदो की ढाणी, इंदोलाई, तालाब, राठौड़ का दौरा, उदयपुर में कालोरा, राजसमंद में सीमल, हल्दी घाटी, करौली, सीमल, सीकर है। हाल ही में राजसमंद जिले के मकटेश्वर क्षेत्र में फास्फेट युक्त डोलोमाइट होने की जानकारी मिली है। राज्य के कुल उत्पादन का 48% डोलोमाइट जयपुर से, 23% अलवर से, 15% सीकर से प्राप्त होता है। वोलेस्टेनाइट उत्पादन में राज्य का एक अधिकार है। राजस्थान का इसमें प्रथम स्थान है। देश का 88% वोलेस्टेनाइट राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। वोलेस्टेनाइट का उपयोग सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग, रंग रोगन उद्योग, रबर उद्योग में किया जाता है।
आपको ये ध्यान रखना है कि सिरेमिक उद्योग, कागज, दो रंग उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है? वोल्स्टेनाइट का उपयोग किया जाता है। राज्य का सर्वाधिक वोल्स्टेनाइट पाली जिले से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त वोल्स्टेनाइट सिरोही की बोलका खानी, खिल्ला खानी, डूंगरपुर के बड़वासा, दाड़ लांगली व अजमेर के रूपनगर, पीसांगन आदि क्षेत्र से प्राप्त होता है। ध्यातव्य रहे, राज्य में वोल्स्टेनाइट का उत्पादन सर्वप्रथम 1969 में सिरोही जिले से शुरू किया गया था। क्वार्ट्ज अजमेर में सरवाड़ा, केकड़ी, ब्यावर, मांगलियावास, जबाज, पाली में रायपुर, बरसेटा, नाना बेड़ा, टोंक में देवली, मालपुरा क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाने वाला खनिज इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों के निर्माण, चीनी मिट्टी के उद्योग में काम में लिया जाता है। सिलिका रेत राजस्थान का इसके उत्पादन में देश में दूसरा स्थान है। सिलिका रेत का उपयोग कांच उद्योग, धातु गलाने के उद्योग में लिया जाता है। क्वेश्चन पूछ लें, सिलिका रेत का उपयोग किस में किया जाता है? कांच उद्योग, धातु गलाने के उद्योग में लिया जाता है। सिलिका रेत के प्रमुख क्षेत्र जयपुर, बूंदी, करौली आदि क्षेत्र हैं। बेराइट्स को बाहरी पत्थर भी कहते हैं। सफेद गुलाबी, भूरे तथा कथई रंग में पाए जाने वाला यह खनिज मजबूत, वजन में भारी होता है, अतः स्वयं चट्टानों को तोड़कर बाहर निकल आ जाता है। अच्छी किस्म के बेराइट्स में 98% तक बेरिलियम सल्फेट BaSO4 होता है। बेराइट्स का प्रयोग तेल के कूप, टर्लिंग जड़ बनाने में, रंग रोगन, ब्लीचिंग पाउडर, कागज बनाने आदि दवायुक्त क्रीम बनाने में किया जाता है। ध्यान रहे, बेराइट उत्पादन दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरे स्थान है। भारत में आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक बेराइट्स का उत्पादन होता है। राजस्थान में बेराइट्स का सर्वाधिक उत्पादन राजगढ़, अलवर से होता है। इसके अतिरिक्त उदयपुर में जगत रेल पालती केवड़ा, बाबरमाला, भरतपुर, सीकर, राजसमंद में देलवाड़ा, केसरीनाथ द्वारा बेलवाड़ा में, नरोड़ा, खरेबीनपुर आदि जिलों में भी बेराइट्स उत्पादन कुछ भाग पाया जाता है। नमक सोडियम क्लोरीन गैस का मिश्रण पाया जाता है। नमक का उपयोग खानों के अलावा दवाई और रसायन, कागजी बनाने, रंग, चमड़ा तैयार करने, कास्टिक सोडा, सल्फर आदि के निर्माण में भी किया जाता है। देश में नमक उत्पादन में राजस्थान का गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बाद चतुर्थ स्थान आता है। चूना पत्थर, चूने पत्थर को लाइम स्टोन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे, इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में, इसी कारण राजस्थान में चूना पत्थर पाया जाता है। वहाँ सीमेंट के उद्योग की अधिकांश संभावना होती है। राज्य में सर्वाधिक चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ जिले में उत्पादित होता है। चित्तौड़गढ़ के अलावा राज्य में उदयपुर, रायकुलोक्रम, नागौर में, गोटर, मंडवा, अटबड़ा, मुंडवा, स्वयंवरपुर में, महावली, बूंदी में, लाखेरी, पाली में, रास, अजमेर, ब्यावर, शिवपुरा, केशवपुरा, सिरोही में, थेरीबाड़ी से पिंडवाड़ा, कोटा, मुंडक, रामगंज, बांसवाड़ा में, तलवाड़ा, कालिंजरा, सीकर में, पाटन, मांडवा में, जयपुर में, डावला, नारायणा, जैसलमेर में, सोनू आदि क्षेत्रों में चूना पत्थर के भंडार मिले हैं। सोन जैसलमेर में यह पत्थर सानू चूना पत्थर के नाम से ध्यान रहे। जोधपुर, नागौर में स्थित चूना पत्थर की खानें केमिकल ग्रेड की चित्तौड़गढ़, नागौर, बूंदी, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़ से खाने सीमेंट ग्रेड एवं सानू, जैसलमेर, उदयपुर स्थित चूना पत्थर की खानें स्टील ग्रेड की है। पाली में, सोजत एवं नागौर में गोटन का सूरज पार का चूना पत्थर मकानों की पुताई में काम आता है, जो पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। फ्लोराइड कैल्शियम युक्त खनिज है। इसके उत्पादन में राज्य का एक अधिकार है। राज्य में देश का लगभग 96% फ्लोराइड उत्पादित होता है। फ्लोराइड का उपयोग सीमेंट, एसिड, लोहा, इस्पात, रासायनिक उद्योग में किया जाता है। फ्लोराइड को फेल्सपार के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में डूंगरपुर जिले की मांडू की पाल एकमात्र खान है
जहाँ फ्लोराइड संयंत्र की स्थापना की है, जो 1956 के उत्पादन की कर रहा है। फ्लोराइड का उत्पादन मांडव की पाल उत्पादन की दृष्टि से एशिया में प्रसिद्ध है। कायला, डूंगरपुर, जालौर की करार व पीनमाल, भीलवाड़ा के आसीन, सीकर की चौकड़ी, छपोली, चूड़े आदि खाने राज्य प्रसिद्ध है।